मैकडोनल्ड्स में काम करने वाला एक 16 साल का बच्चा आज कैसे $2 ट्रिलियन अमेजोन कंपनी का मालिक है। अमेजोन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में हुआ था। उस वक्त उनके पिता तकरीबन 19 साल के थे और उनकी मदर हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट थी। जेफ का जन्म उनके पेरेंट्स के लिए उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। जब जेफ 2 साल के थे, उनकी मदर उन्हें शाम को स्कूल से लाया करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि जैसे उनकी सारी खुशियां कहीं गायब सी हो गई। फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण जेफ के पिता काफी ड्रिंक करने लगे थे, जिसके कारण उनके पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं थी और रोज रोज के झगड़ों को लेकर उनकी मदर ने डाइवोर्स लेने का फैसला किया। डाइवोर्स लेने के बाद उनकी मदर जैकलिन अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। उस वक्त जेफ सिर्फ 17 महीने के थे और कुछ सालों बाद उनकी मदर जैकलिन ने माइक बेजोस से शादी कर ली और जब जेफ 4 साल के थे, माइक बेजोस ने उन्हें एडॉप्ट करने का फैसला किया और जेफ का सरनेम योगनसन से लीगली बेजोस कर दिया गया। उनके फादर माइक बेजोस की डिग्री पूरी होने के बाद उन्होंने न्यू मैक्सिको को छोड़ने का फैसला किया और यूएस की मोस्ट पॉपुलर ह्यूस्टन सिटी में रहने लगे। उनके पिता माइक को एक्सॉन कंपनी में इंजीनियर का काम भी मिल चुका था। एक्सॉन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है और दूसरी तरफ जेफ उस वक्त एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे थे। जब वो हाई स्कूल में आए, उन्होंने फ्लोरिडा सिटी में मैकडोनल्ड शॉप पर काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त वो 16 साल के थे। जेफ का टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक चीजों में काफी इंटरेस्ट था। एक बार तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक अलार्म को अंदर से देखने के लिए उसे खराब भी कर दिया था। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 1986 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल की। दोस्तों, आज के समय हम सभी काफी सारे पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन पेशेंस न होने के कारण हम जल्द ही गिव अप कर देते हैं, जो कि हमारे फेलियर का एकमात्र कारण है। पेशेंस और कंटिन्यूटी ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। हमारा आज ही ये डिसाइड करता है कि हम फ्यूचर में सक्सेस होंगे कि नहीं। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने काफी सारी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया। उन्होंने अपनी पहली जॉब फिटेल नाम की एक कंपनी में की थी। फिटेल एक टेलीकम्युनिकेशंस स्टार्टअप कंपनी है और वहां पर उन्हें नेटवर्क बिल्डिंग फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग का काम दिया गया और काफी सालों तक काम करने के बाद उन्हें डायरेक्टर ऑफ कस्टमर सर्विस के लिए प्रमोट कर दिया गया और इस कंपनी के बाद उन्होंने काफी सारी कंपनीज में भी काम किया था। इन 1994 जब बेजोस वेब यूजेज के बारे में पढ़ रहे थे, उन्हें एक अमेजिंग बात पता चली कि वेब यूजेज 2300% की रफ्तार से बढ़ रहा है। बेजोस को बुक्स पढ़ना काफी पसंद था और इस बात को लेकर उनके माइंड में एक ख्याल आया, क्यों ना एक ऑनलाइन बुक स्टोर को एस्टेब्लिश किया जाए। और इस ऑनलाइन बुक स्टोर को खोलने के पीछे का एक और कारण था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुक्स एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जिसे हर जगह पढ़ा जाता है और अमेजोन की वेबसाइट के जरिए लोगों को एक ही जगह सारी बुक्स मिल जाएंगी। 16 अगस्त 1995 में उन्होंने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया। न्यूयॉर्क से सीटेल जाकर उन्होंने अपना पहला गैरेज रेंट पर लिया और उसका नाम कैडाब्रा रखा। एक बार कस्टमर से बात करते टाइम कस्टमर ने कैडाब्रा की बजाय कैडेवर सुना और कैडेवर का मतलब होता है डेड बॉडी। इस वर्ड को सुनने के बाद बेजोस ने कैडाब्रा का नाम बदलकर अमेजोन कर दिया और अमेजोन नाम रखने के पीछे का एक और कारण था। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है और वो भी दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अमेजोन नाम को ही चुना। जेफ बेजोस की पत्नी स्कॉट ने भी उनके काम में काफी मदद की थी। स्कॉट रोजाना चेक्स को लिखती थी और बुक्स को उनकी सही जगह पर अरेंज करती थी और बेजोस ने टैक्सेस से बचने के लिए अपनी कंपनी को सैन फ्रांसिस्को में सेटिंग अप किया। उस टाइम याहू कंपनीज को वॉच लिस्ट में प्रमोट करता था। अमेजोन में फर्स्ट लेटर ए होने के कारण अमेजोन वॉच लिस्ट में 3rd पोजीशन पर था। अमेजोन में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने पिता से $300,000 को लिया था। बेजोस का पहला ऑर्डर $12,000 का था। जब भी कोई ऑर्डर आता तो एक स्पीकर बीप साउंड करता था। कुछ ही महीनों बाद ऑर्डर्स इतने बढ़ गए थे कि बीप साउंड पूरे दिन बजने लगा और इस कारण से उन्होंने इसे बंद कर दिया। बेजोस ने अमेजोन कंपनी खोलने से पहले ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो इस वेबसाइट पर और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे और 3 साल बाद इन 1998 बेजोस ने ऑनलाइन म्यूजिक और वीडियोस को भी सेल करना शुरू कर दिया था और उस साल के अंत तक उन्होंने काफी सारे कंपनी प्रोडक्ट्स जैसे कंज्यूमर गुड्स की मैनी वेराइटीज को बेचना शुरू कर दिया था। बेजोस ने कंपनी को और बड़ा करने के लिए $54 मिलियन को इन्वेस्ट किया और साल 2000 में उनका बिजनेस इतना बड़ा हो चुका था कि उन्होंने बैंक से $2 बिलियन उधार लिए। अमेजोन पर कोई भी थर्ड पार्टी मेंबर अपना कोई भी सामान बेच सकता था। अमेजोन को ये पता था कि अगर अमेजोन खुद वो सामान बेचेगा तो उसे अपने वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए थर्ड पार्टी मेंबर वहाँ कुछ भी बेच सकते थे और अमेजोन
उनसे कुछ परसेंट चार्ज भी करता था। धीरे धीरे अमेजोन की सेल इतनी बढ़ गई कि काफी सारे कस्टमर्स अपना सामान अमेजोन पर बेच रहे थे, जिसके कारण डेटा स्टोरेज की कमी पड़ने लगी। इसीलिए बेजोस ने खुद स्टोरेज फैसिलिटी बनाने का फैसला किया और 2002 में AWS यानी अमेजोन वेब सर्विस को लॉन्च किया। और उस वक्त स्टोरेज फैसिलिटी में इतना कंपटीशन नहीं। जेफ बेजोस को ये पता ही नहीं था कि ये प्लान उन्हें दुनिया का रिचेस्ट मैन बना देगा। ज्यादातर कंपनीज जैसे नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट और फेसबुक स्टोरेज के लिए अमेजोन वेब सर्विस का ही इस्तेमाल करते हैं। और साल 2007 में बेजोस ने एक और हैरान कर देने वाली चीज को लॉन्च किया, जिसका नाम था अमेजोन किंडल। ये एक ऐसा डिवाइस था जिससे आप डिजिटली बुक्स को पढ़ सकते थे। और इन्होंने अमेजोन किंडल को 0 प्रॉफिट पर बेचा, यानी अमेजोन किंडल को बेचने पर इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। लेकिन अमेजोन किंडल को परचेज करने के बाद आपको बुक्स पढ़ने के लिए उन्हें अमेजोन वेबसाइट से परचेज करना पड़ता था। और आज के टाइम किंडल दुनिया का नंबर 1 ई बुक रीडर है। अब तक अमेजोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। इस बात का फायदा उठाते हुए फ्लिपकार्ट ने इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का सोचा और साल 2013 तक फ्लिपकार्ट पूरे इंडिया में पॉपुलर हो चुका था। तभी अमेजोन ने फ्लिपकार्ट को कॉम्पीट करने के लिए इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया। फ्लिपकार्ट के लिए ये एक सबसे बड़ा कंपटीशन था और आज पूरे देश में अमेजोन लगभग सबसे बड़ा मार्केट प्लेस बन चुका है। साल 2023 में अमेजोन का टोटल रेवेन्यू तकरीबन $575 बिलियन का था। तो इन स्ट्रेटजीज के कारण जेफ बेजोस आज दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है। हर कोई कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, पेशेंस ही हमें हमारे गोल तक पहुंचा सकती है।